विवेक जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, कैसा इतिहास है कांग्रेस का। अगर अब की बार आपको जनता मौका देती है तो जनता को आप फीडबैक क्या देंगे, क्या काम देंगे? देखिए, मैं छात्र राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। मेरा जो इतिहास रहा है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है। 2002 में मैं एससीए का चुनाव जीता, जिस समय जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे और एक गढ़ हुआ करता था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बिलासपुर महाविद्यालय। 19 वर्ष के बाद हमने वहाँ पर परचम लहराया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का मैं हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष बना और युवा कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहा। राष्ट्रीय सचिव के तौर पर मुझे काम करने का मौका मिला। हिमाचल प्रदेश में प्रदेश महासचिव रहा और पिछली सरकार में जब स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी तो सबसे कम उम्र का जो है मुझे चेयरमैन बनने का भी मौका मिला। केवल मैं कहना चाहूँगा, झंडूता विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर आज भी जो लिंक रोड निकले हुए हैं 20-20, 25-25 वर्ष जिन लिंक रोडों को हो गए हैं, उनकी दशा जो है बहुत दयनीय है। हम वादा करते हैं कि अगर हमें जनता मौका देती है तो जितने भी झंडूता विधानसभा क्षेत्र के जो रोड हैं, जो लिंक रोड निकले हुए हैं, जिनको 15-15, 20-20 वर्ष हो चुके हैं, उन रोडों को पक्का किया जाएगा, उनको बजट मुहैया कराया जाएगा ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ हिमाचल और मैं आपके साथ मनप्रीत औलख। हिमाचल प्रदेश में चुनावी दंगल का समय और तारीख तय हो चुकी है और इस दंगल को जीतने के लिए हर पार्टी, हर कैंडिडेट, हर प्रत्याशी पूरा जोर लगा रहा है कि जीत उसी की हो। और इसी के बीच चलते हम हिमाचल प्रदेश के झंडूता विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक कुमार जी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि उनके दिल में क्या है जनता के लिए, पार्टी के लिए और झंडूता के लिए, और ख़ास तौर पे हिमाचल प्रदेश में इस बार किसकी सरकार चाहते हैं कि इस बार जोर लगेगा। आइए बात करते हैं। विवेक जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। विवेक जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, कैसा इतिहास है कांग्रेस का। अगर अब की बार आपको जनता मौका देती है तो जनता को आप फीडबैक क्या देंगे, क्या काम देंगे? देखिए, मैं छात्र राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। मेरा जो इतिहास रहा है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है। 2002 में मैं एससीए का चुनाव जीता, जिस समय जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे और एक गढ़ हुआ करता था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बिलासपुर महाविद्यालय। 19 वर्ष के बाद हमने वहाँ पर परचम लहराया। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का मैं हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष बना और युवा कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहा। राष्ट्रीय सचिव के तौर पर मुझे काम करने का मौका मिला। हिमाचल प्रदेश में प्रदेश महासचिव रहा और पिछली सरकार में जब स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी तो सबसे कम उम्र का जो है मुझे चेयरमैन बनने का भी मौका मिला। और साथ ही उसी कड़ी में अपनी विधानसभा में संघर्ष किया, लोगों की आवाज़ को उठाया और इसीलिए शीर्ष नेतृत्व ने हमारे काम को देखते हुए आज जो है प्रत्याशी बनाकर मुझे यहाँ पर चुनाव लड़ने का मौका दिया है। विवेक जी, अगर मौका मिलता है, जनता आपको एमएलए बनाती है झंडूता से, तो क्या काम करेंगे झंडूता में आप? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिलासपुर ज़िला में 15 जो हैं पिछड़ी पंचायतें हैं, जिनमें 14 हमारी विधानसभा के अंदर आती हैं और आज भी जो लोगों की जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो लोग उनसे वंचित हैं। सड़क, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, पानी, इन सभी चीज़ों से महरूम है। वहीं सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो सड़कों की है। हिमाचल प्रदेश के अंदर केवल मैं कहना चाहूँगा, झंडूता विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर आज भी जो लिंक रोड निकले हुए हैं 20-20, 25-25 वर्ष जिन लिंक रोडों को हो गए हैं, उनकी दशा जो है बहुत दयनीय है। हम वादा करते हैं कि अगर हमें जनता मौका देती है तो जितने भी झंडूता विधानसभा क्षेत्र के जो रोड हैं, जो लिंक रोड निकले हुए हैं, जिनको 15-15, 20-20 वर्ष हो चुके हैं, उन रोडों को पक्का किया जाएगा, उनको बजट मुहैया कराया जाएगा ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। और जो गांव हैं जो सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं, उन गांवों को हम सड़कों से जोड़ेंगे और ये तय करेंगे कि सभी को बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और इस सड़कों की सुविधा जो है मुहैया हो सके।
जैसे आप गारंटियां दे रहे हैं, वादे कर रहे हैं, आपकी कांग्रेस पार्टी ने भी 10 वादे 10 गारंटियां इस बार विधानसभा चुनाव में लाए हैं। जैसे 300 यूनिट बिजली की बात कर ले, महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात कर ले, बेरोज़गारी ख़त्म करने की, उसको कैसे देखते हो जो 10 वादे 10 गारंटियां दी गई हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ओपीएस का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने वायदा किया है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी पहले कैबिनेट के अंदर ओपीएस को बहाल किया जाएगा और हर घर लक्ष्मी के जो एक स्कीम है उसके माध्यम से 18 वर्ष से जो 60 वर्ष की महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये पर मंथ जो है वो मासिक भत्ता दिया जाएगा, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और बहुत सारे वायदे उसमें हैं। युवाओं को पक्की नौकरी दी जाएगी, ये नहीं कि अग्निवीर की तरह 4 साल की नौकरी मिलेगी और उसमें पेंशन नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश में 5 लाख जो है पद भरे जाएंगे, जिनमें 65,000 नौकरियां जो अभी रिक्त चली हैं वो पहली कैबिनेट के अंदर भरी जाएंगी और पक्की नौकरी दी जाएगी। ये 10 गारंटियाँ जो है वो कांग्रेस ने तय की हैं, इनको लागू किया जाएगा। एक सवाल पूछना चाहेंगे, पर्सनल सवाल मेरा खुद से है कि पिछले 5 साल में काम क्या किया है? बीजेपी की सरकार रही है, बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं जहाँ से वो जीते हुए, तो उन्होंने काम क्या किया, तरक्की क्या की? क्योंकि हमने झंडूता में आप तक आते हुए सफ़र किया, रास्ते में सड़कें टूटे हुए मिल रही हैं, कोई अस्पताल नहीं दिख रहा, हमें कोई तरक्की नहीं मिल रही। आपने देखी है कोई कुछ काम हुआ है यहाँ पे? देखिए, पिछले 5 वर्ष का जो कार्यकाल झंडूता विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा विधायक कर रहा है, मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने एक नेता के रूप में नहीं, एक अधिकारी के रूप में कार्य किया है। वो कहीं ना कहीं आज भी अपने आप को डीसी ही मानते हैं। लोग अगर उनके पास काम करवाने के लिए जाएं तो उनका जो एक बिल्कुल पेट डायलॉग है कि मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है, ये कहकर जो है वो लोगों को भेज देते हैं और लोगों को अपमानित करते हैं। आज सभी का मान सम्मान होना चाहिए। और जहाँ तक सड़कों की बात है, आपने स्वयं जो है, आज आप पिछड़ा क्षेत्र कोटधार की सलवाड़ पंचायत में बैठे हैं, आपने जो सफ़र किया आपने देखा कि सड़कों में गड्ढे नहीं और गड्ढों में सड़कें नज़र आ रही हैं। पिछले 5 वर्षों में एक भी बार जो है यहाँ पर ना टायरिंग हुई है और धूल जो है पिछले 5 साल लोगों को खानी पड़ी है, जिससे उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ा। लोगों को ही नहीं, मैं कहना चाहूँगा जो मवेशी पशु जो उन्होंने पाले हैं उस धूल से जो है कहीं ना कहीं उनको भी बीमारियों का सामना करना पड़ा। आज पानी की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ही यहाँ पर मैं कहूँगा चरमरा गई है। आज बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ 3 फेज़ की लाइन की सुविधा नहीं है बिजली की, शाम होते ही वहाँ पर जो है ना पंखा चलता है ना बल्ब जलता है। इस तरह की व्यवस्था जो है वो आज यहाँ के क्षेत्रों में है और विधायक महोदय केवल और केवल अपनी अफसरशाही में मस्त रहे। और मैं कहना चाहूँगा कि आज लोगों के पास जो है मत रूपी अधिकार से बदला लेने का समय है। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि जिस तरीके से विधायक महोदय ने 5 साल अधिकारी के रूप में काटे, जब आपके सामने वोट मांगने आए तो अपने मत रूपी अधिकार से जो है उन्हें उनसे बदला लिया जाए और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताया जाए। जैसे विवेक जी, आप एक युवा चेहरा हैं, लेकिन बीजेपी जो खेलती है, राजनीति खेलती है, वो राजनीतिक पंडित कहते हैं कि बीजेपी राजनीति को एक शतरंज की तरह खेलती है, उनके पास बहुत सारे मोहरे और चालें होती है। कांग्रेस हमेशा यूथ कांग्रेस पर खेलती है और जो बीजेपी है वो बुज़ुर्ग आदमियों को लेती है, तजुर्बेकार। तो कैसे देखते हैं कि एक तरफ तजुर्बेकार है, एक तरफ युवा जो चेहरे हैं, उनको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो चुनाव यहाँ पर हो रहा है ये जनबल और धनबल के बीच में है। ये सही बात है कि आज उनके पास सभी संसाधन हैं, पैसे के से धनी हैं। मैंने कोई चुनाव आज तक नहीं लड़ा विधानसभा का, और ना ही मैं ठेकेदार हूँ, ना ही मैंने कोई व्यवसाय किया है, ना मैं नौकरी करता हूँ। मुझे 20-25 वर्ष संगठन के अंदर संघर्ष करते हुए हो गए हैं। पार्टी ने इसी को देखते हुए जो है मुझे यहाँ पर मौका दिया है। तो मैं युवाओं से भी अपील करना चाहूँगा कि आज कांग्रेस पार्टी ने आपके युवा साथी को मौका दिया है और जो कांग्रेस ने एक युवा के ऊपर विश्वास जताया है, मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप जो है युवाओं की जो ताकत है वो दिखाएं और जो एक युवा का जो हौसला है उसको बढ़ाने के लिए मैं आपसे अपील करता हूं कि हमारा हौसला ना टूटने दे। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं आप ही के बीच से निकला हुआ हूँ, मैंने वो दुख दर्द समझे हैं। मैं भी एक आम परिवार से हूँ, हमारे इतिहास में किसी ने चुनाव नहीं लड़ा, ना कोई नेता रहा।
और मैं आप सभी के दुख दर्दों को समझता हूं। आप एक बार मुझे मौका दे के देखिए और फिर देखिए कि जो युवा हैं वो क्या कर सकते हैं राजनीति के अंदर, क्योंकि जो जोश हमारे अंदर है, होश हमारे अंदर है, उसका जो तालमेल बिठा के हम जितने भी युवा हैं उनकी दर्द को समझते हैं और जो कार्य आपके करने के होंगे उनको करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझसे मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ेगी। मैं एक आम व्यक्ति हूँ, आप कभी भी, बड़ा सरल है मुझसे मिलना, मुझसे बात करना, क्योंकि आपको मालूम है कि जो एक डीसी है उनसे किस तरह से मिला जाता है। वो जो एक चिट देकर कार्यालय में उनका व्यवहार था, ऐसा ही चिट देकर व्यवहार उनका यहाँ पर भी रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा मुझसे मिलना बहुत सरल है और मैं आप लोगों के लिए कार्य करूँगा। इसलिए मेरी युवाओं से अपील है कि मुझे एक मौका देकर देखिए। आखिरला मेरा क्वेश्चन है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक तीसरा विकल्प आया आम आदमी पार्टी का। केजरीवाल दिल्ली से आए हैं और उनके साथ राघव चड्ढा है और भी बहुत चेहरे हैं, कैसे देखते हो उनको हिमाचल प्रदेश में? देखिए, आज आम आदमी पार्टी जो शुरू में आई थी वो आम आदमी पार्टी नहीं रही है। आज आपने पंजाब के अंदर देखा कि किस तरह के हालात वहाँ पर है, किस तरह का माहौल वहाँ पर है। आज जो है आतंकवाद की जो स्थिति वहाँ पर पैदा हो गई है बहुत समय के बाद, और लोगों को पता है कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के विधानसभा जो धर्मशाला के अंदर है वहाँ पर भी जो है वो खालिस्तानी झंडे फहराए गए, किस तरह का माहौल जो है वो पैदा करने की कोशिश की गई है। और इनके जो मंत्री है वो किस तरह से भ्रष्टाचार के ऊपर उनको बाहर किया गया, वो क्यों किया गया, वो आम आदमी पार्टी से पूछें। और कहीं ना कहीं जिस लक्ष्य को लेकर वो आए थे, आज उस लक्ष्य से वो भटक चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो देवी देवताओं का स्वरूप बसता है। यहाँ के लोग भोले वाले हैं, पढ़े लिखे हैं और सभी जानते हैं कि चुनावों के समय बड़े बड़े वायदे करके जो है आम आदमी पार्टी किस तरीके से लोगों को गुमराह करती है। मैं समझता हूँ कि वो लोग समझदार हैं और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। और लास्ट में जाते हुए झंडूता की जो जनता है उसको क्या अपील करना चाहते हो? मैंने अपील पहले ही युवाओं को भी कर दी है, माताओं, बहनों, बुजुर्ग साथियों से भी अपील करता हूं कि बहुत समय के बाद जो है वो एक युवा चेहरे को यहां पर मौका दिया गया है। आप इस उम्मीद को कायम रखिए, इस उम्मीद को टूटने मत दीजिए। और मैं भी आपको वचन देता हूं कि जिस तरीके से आप मेरा साथ देंगे उससे दुगने और तिगने जो है बढ़ चढ़ कर मैं आप लोगों का साथ दूंगा। दिन रात आपके बीच रहूँगा और आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा। अगर ये नहीं है कि मैं अभी मुझे बहुत से आगे मुझे बहुत मौका मिलने वाला है, मुझे मालूम है कि अगला चुनाव भी मैं लड़ूंगा, इसलिए इस तरह की गलतियां हम नहीं कर सकते। हम आपके बीच में रहेंगे और अगर जो है मुझसे कोई गलती होती है, आप मुझे बेटा समझ के, एक बच्चा समझ के समझा भी सकते हैं। उसको हम बिल्कुल सौहार्दपूर्ण से उसको सुनेंगे भी और समझेंगे भी उसको और अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे अगर हमारे में कोई गलतियाँ हो। किंतु आप एक मौका देकर देखिए, आपकी जो उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूँगा। इसी उम्मीद से आपका मैं आशीर्वाद लेने के लिए इस चुनाव में उतरा हूँ। कृपया करके मुझे अपना आशीर्वाद जरूर दें। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ झंडूता से कांग्रेसी प्रत्याशी विवेक कुमार जी, एक युवा चेहरा, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स को बदलने के लिए लगा हुआ है युवा। अब देखना होगा कि झंडूता की जनता इस युवा चेहरे को मौका देती है या नहीं, ये तो 12 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार झंडूता में जो इलेक्शन है वो पूरी टक्कर की होने वाली है, लेकिन तय जनता ने करना है। लेकिन जब तक ये इलेक्शन चलेगा, इलेक्शन पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तब तक आप जुड़े रहे स्काई न्यूज़ हिमाचल के साथ। शुक्रिया।